23 अप्रैल 2026 प्रियांशु श्रीवास्तव जो लॉयर है पेशे से, वो कानपुर के कोर्ट के 5th फ्लोर से वहाँ पे खड़ा है। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसके दिल में, उसके दिमाग में हजारों सवाल है। एक कदम और वो नीचे। आपको क्या लगता है कि उसको वहाँ पे किसी ने खड़ा किया होगा? वो वहाँ पे खुद से खड़ा था और उसने वो कदम लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। थोड़ा पीछे चलते हैं। उसने ये सब क्यों किया पता है आप लोग को? इसलिए क्योंकि जब वो मरने वाला था, जब उसने सोच ही लिया कि मैं मरूंगा, उसने एक छोटा सा चिट्ठी लिखा जिसमें लिखा था उसके पापा का नाम। मेरे पापा की वजह से आज जो भी मैं हूँ, उसके वजह से ही मेरा ज़िंदगी भी अंत हो रहा है। कैसे? जब वो छोटा था, शायद 5-6 साल का, तब पापा ने फ्रिज में मैंगो जूस रखा था, कहा कि इसको टच नहीं करना है। लेकिन बच्चे हैं, जो कहते हैं नहीं करना है वही करना होता है उनको। उसने भी वही किया, लेकिन उसके पापा ने उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया, उसको नंगा करके पूरे कॉलोनी में घुमाया, जो कि उसको दिल पे लगा। दूसरा, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जब वो 9th क्लास में था, उसको जो बिल्कुल नहीं पसंद, 10th क्लास में था, उसको जो बिल्कुल नहीं पसंद, वो स्ट्रीम लेने पर मजबूर किया गया। उसके पापा जो चाहते थे उसने जिंदगी में वो सब कुछ किया। बहुत स्ट्रिक्टली उसको पाला गया, कहीं जाने के लिए स्ट्रिक्टनेस, पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस, उनकी मर्जी चलती थी। उसका तो कुछ था ही नहीं वहां पे। लेकिन जब वो लॉयर बना, सब कुछ किया उसने जो उसके पापा चाहते थे, उसने तो वो कर लिया। लेकिन मरते वक्त उसने खत में एक ऐसा चीज लिखा जो दिल को छुआ। वो ये था कि आप जैसे चाहते हो, मैंने तो वो कर लिया, लेकिन जो मैं चाहता था वो मैं कभी नहीं बन पाया। आप जीत गए पापा, मैं हार गया। और अगर ये खत आप लोग पढ़ रहे हो तो मेरे शव को मेरे पिताजी को छूने नहीं देना चाहिए। आप सोचो उसके दिल में कितना तकलीफ था होगा, जो एक बच्चा अपने पापा को रोक रहा है कि वो उसका डेड बॉडी ना छुए। नमस्कार, आज का टॉपिक यही है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। माँ बाप जो बच्चों के लिए सोचते वो सही है, करेक्ट है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में हमारे बच्चों को समझ रहे हैं? हम उनको समझा रहे हैं? हमको लगता है कि हमने बोल दिया, लेकिन सच में आप लोग खुद से सोचिए कि क्या सच में हम अपने बच्चों को समझ रहे हैं? हम जैसे बच्चों लोग से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी तो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे ना। क्या हम उनसे खुल के बात कर रहे हैं? क्या उनके जो भी उनके दिल में, दिमाग में जो भी सवाल है, क्या हम उनके जवाब उनको दे रहे हैं? मैं आपसे बात करूंगी आज इस टॉपिक पर। चलो चलते हैं। हम इतना सोर्स करें बच्चों के पास जाके, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबके पास, और बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। थोड़े सवाल तो सुन के मैं भी दंग रह गई कि बच्चों लोग के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। तो हमने कहा कि छोटे छोटे स्लिप्स हमको लिख के दे देना। नन्हे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे स्लिप्स मिले। तो बात करते हैं हम बच्चों से भी। पहले तो नमस्ते और थैंक यू, क्योंकि आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ये वो, सब के पापा ऐसे ही है, वैसे ही है, यही बात करते हैं कि कंपैरिजन की। आप लोग अपने फ्रेंड्स से, जो उनके फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनसे हमें क्यों कंपेयर करते हो? वो लोग बड़े स्कूल्स में, बड़े कॉलेजेस में, तो हम क्यों उनके जैसे उतने बड़े स्कूल्स और कॉलेज में जाए? आप सोचते हो कि हम उसमें जाएंगे, उसमें अच्छा पढ़ाई करेंगे, उनसे ज़्यादा हमें मार्क्स आने चाहिए, उनसे ज़्यादा हम अच्छे पेपर्स लिखना चाहिए। क्या यही है? आप क्यों हमारे बारे में इतना कंपैरिजन करते हो? तो मैं बस यही पूछने वाला था। 1 मिनट रुकिए जी। तो नमस्कार। जब बच्चे आपके पास आते हैं बात करने को, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप उनको कहते हो कि हम अभी बिजी हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आओ। ऐसा करके बच्चे जो बात करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और वो जाके बैठ जाते हैं अपने रूम में। किसी को अगर समझ नहीं आए तो मैं दोबारा दोहराती हूँ। ये कह रहा है कि फोन्स, टेक्नोलॉजी जो भी है, देखना बुरा नहीं है, इट्स ओके, उसमें हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। लेकिन क्या माँ बाप के पास, जब बच्चे आपके पास आते हैं स्कूल से थके आ रहे, उनके होमवर्क्स, जैसे हमारे लिए हमारा काम, थक जाते हैं हम काम सब करके, बच्चे लोग भी स्कूल जाकर आके होमवर्क्स खेल कूद के थक जाते हैं। तो जब वो लोग हमारे पास आते हैं कि मम्मी आज ऐसे, आज वैसे, कुछ भी शेयर करने के लिए, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम उनको सुन सके? 1 सेकेंड बेटा, मैं काम में बिजी हूँ। 1 सेकेंड बेटा, मैं फ़ोन पे हूँ। 1 सेकेंड बेटा, ऑफिस का ईमेल चल रहा है। लेकिन 1 सेकेंड अगर हम वो साइड में लगा के, हाँ बोलो बेटा, कह दे तो उनके पास बात करने के लिए, तुम हमेशा फ़ोन में घुस के रहते हो, तुम हमेशा फ़ोन में घुस के रहते हो, ये एक वर्ड हम आए ज़िंदगी में सुनते हैं बहुत सारे जगह पे। लेकिन कभी ये हम सोच रहे हैं कि वो फ़ोन में घुसा क्यों है? हम उनको बाहर खेलने भेजते हैं, वो लोग थोड़ी देर खेल के वापस आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद बच्चे लोग करे तो करे क्या? बच्चे लोग का माइंड बहुत ही क्रिएटिविटी से भरा होता है, उनको कुछ ना कुछ नया करना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं, वो सब पेरेंट्स को हैट्स ऑफ।
लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ये नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चे आके आपके पास बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं, अपना तकलीफ बोलना चाहते हैं, अपने स्कूल के बारे में या अपने टीचर्स के बारे में या उनके फ्रेंड्स के बारे में, छोटे छोटे, उनके कोई बड़े 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 तो नहीं होंगे बातें, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बातें, लेकिन आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके बातें सुन पाए। लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं जिंदगी में उनके लिए कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो भी कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। फोन बच्चों को आदत करवाया किसने है? हमने ना। हमको कुछ काम है, बेटा 5 मिनट फोन देख लो, फोन देख लो। बच्चा खाना नहीं खा रहा, फोन ऑन करके रखा, आदत हमने करवाया। फिर जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों ठोक रहे हैं? हमें लेना चाहिए ना, हमने फोन दिया ना। पुराने जमाने में तो फोन्स नहीं हुआ करते थे, हमने भी खाना खाया ना। हमारे जमाने में फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन हम भी खाना खाए ना। हमारे पुराने वालों ने भी तो जिया ना जिंदगी बिना फोन के। जो बच्चे हमारे पास नहीं बोल पा रहे हैं, वो उनके दोस्तों के साथ या बाहर किसी के साथ उनसे जाके शेयर कर रहे हैं। इसमें भी बहुत तकलीफ है। दुनिया में आप लोग देख रहे होंगे, स्पेशली बहुत सारे लड़कियों के साथ ही होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, घर में डर के मारे बात नहीं कर पाते, या टाइम नहीं देने की वजह से बात नहीं कर पाते होंगे। जब बाहर जाके किसी और बंदे से या किसी और से बात करते हैं, वो लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये सबकी जड़ कौन है, कहाँ से आया, कभी सोचा आप लोग ने? ये 2 टॉपिक्स जो आगे मैं बात करने वाली हूँ खतरनाक है, क्योंकि जो बच्चे लोग ने स्लिप में लिख के दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसी में से है। अभी तो हमने 2 टॉपिक्स पे बात किया है, एक तो कंपैरिजन, दूसरा फोन्स, और जो बाकी है आपको सेम टाइम पे कल देखने मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं, हम कोई भी पेरेंट्स को सही गलत नहीं ठहरा रहे हैं। बच्चे हमारा भविष्य है, और वो भविष्य हम जो तरीका उनको सिखाते हैं उससे है। तो आप लोग जरूर देखना वीडियो। शायद आप लोग जो मैं पेरेंट्स को काउंट कर रही हूँ उसमें से नहीं हो, उसके लिए बहुत खुशी है, लेकिन अगर कोई उसमें से है तो ये उन लोग को शेयर जरूर करें। आप लोग कमेंट करो, अगर आप लोग को कोई टॉपिक पे आपको कुछ भी कहना है, बोलना है, आप लोग की जो भी राय है, आप लोग उसको कमेंट जरूर करें। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें कल के वीडियो के लिए। साइनिंग ऑफ।